नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं समकालीन हिंदी के नाटककार एवं उनके नाटक के बारे में। आज आप लोग रामेश्वर प्रेम, नरेंद्र मोहन या अन्य नाटककार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं रामेश्वर प्रेम, जिन्होंने कई नाटक की रचना की है। पहला नाटक है इनका नंगा राजा, दूसरा काल पात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, शस्त्र संतान। इनका जो प्रसिद्ध नाटक है, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, उसकी रचना का नाम है लोमड़ बेश। क्या नाम है? लोमड़ बेश, जिसकी रचना सन 1980 ईस्वी में हुई है। ये इनका एक चर्चित नाटक है। ये लोमड़ बेश नाटक जो है, ये अंग्रेज नाटककार अंग्रेज नाटककार बेन जॉनसन के हास्य नाटक जिसका नाम है दी फॉक्स या बाल पोनी। क्या है? या बाल पोनी। ये इसी नाटक का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। समझ आया? इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोहन, जिसकी रचना है कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिसकी रचना सन 1987 ईस्वी में हुई है। और इसमें कबीर के व्यक्तित्व को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। क्या है इसमें? कबीरदास जी के व्यक्तित्व के बारे में इसमें चित्रण है या दर्शाया गया है। दूसरे नाटक का नाम है इनके नो मेंस लैंड। ये हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद की त्रासदी का चित्रण है। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद देश में जो त्रासदी आई थी, उसी के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। तीसरा अभंग गाथा। क्या है? अभंग गाथा। अभंग गाथा की रचना सन 2000 ईस्वी में हुई है। ये रचना संत तुकाराम के जीवन पर आधारित नाटक है। किसके? संत तुकाराम के जीवन पर आधारित ये नाटक है। अब नरेंद्र मोहन ने 3 नाटक लिखा। पहला कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसकी रचना 1987 ईस्वी में, जिसमें कबीर के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। दूसरा नो मेंस लैंड है, ये 1994 में लिखा गया, जिसमें हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। तीसरा अभंग गाथा है, जो संत तुकाराम के जीवन पर आधारित लिखा गया है। इसके बाद आते हैं शरद जोशी। कौन आता है? शरद जोशी। शरद जोशी जो हैं, व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? व्यंग नाटककार के रूप में।
व्यंग नाटककार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक का नाम है बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। अब एक था गधा और अंधों का हाथी, इसकी रचना सन 1980 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आते हैं स्वदेश दीपक। कौन आते हैं? स्वदेश दीपक। ये एक प्रगतिशील नाटककार हैं। कैसे नाटककार हैं? प्रगतिशील। इनका जो कोर्ट मार्शल नामक नाटक है, ये बहुचर्चित नाटक है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसकी रचना सन 1991 में हुई है। और इस रचना में फौजी जीवन की सच्चाई है। क्या है? फौजी जीवन की सच्चाई। दूसरी रचना इनकी जो है जलता हुआ रथ, इसकी रचना सन 1998 ईस्वी में हुई है। ये शोषक एवं शोषित के बीच का जो दर्द होता है संघर्ष का, उसी पर आधारित जलता हुआ रथ नामक नाटक की रचना हुई है। इसके बाद आते हैं अन्य नाटककार। कौन आता है? अन्य नाटककार। यह स्त्री वर्ग के जो नाटककार हैं, जैसे मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, प्रतिभा अग्रवाल, इन सब की रचनाओं के बारे में। उसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की थी। कौन? नुक्कड़ नाटक की शुरुआत नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सुदर्शन मजीठिया ने की थी। किसने किया था? सुदर्शन मजीठिया। सुदर्शन मजीठिया ने। इन्होंने सन 1986 ईस्वी में, कब? सन 1986 ईस्वी में चौराहा नामक नाटक की रचना की। किसकी रचना की? चौराहा नामक नाटक की रचना की। इसके बाद अन्य नाटककार भी आते हैं। नरेश मेहता, इनकी नाटक हैं खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। नरेंद्र कोहले आते हैं, जिनकी रचना है शंभू की हत्या। ये भी कई पेपर में पूछा गया है। कणाद ऋषि भटनागर, जहर जनता का सेवक। शिव प्रसाद सिंह आते हैं। कौन आता है? शिव प्रसाद सिंह। इनकी रचना का नाम है घंटियां गूंजती हैं। घंटियां गूंजती हैं। इसके बाद कमलेश्वर आते हैं, जिसकी रचना का नाम है अधूरी आवाज। अधूरी आवाज। सत्य प्रकाश सेंगर आते हैं, जिनकी रचना है दीप से दीप जले। आइए अब पढ़ते हैं मन्नू भंडारी के नाटक के बारे में। मन्नू भंडारी की जो नाटक है उसका नाम है बिना दीवारों के घर।
इसकी रचना सन 1965 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1965 ईस्वी में हुई है। और इस नाटक में पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। दूसरा नाटक है इनका महाभोज, जिसकी रचना सन 1982 ईस्वी में हुई है। इसमें महाभोज का ही नाट्य रूपांतर किया गया है। क्या किया गया है? महाभोज का नाट्य रूपांतर किया गया है। ठीक है। ये हुई मन्नू भंडारी की रचना। मृदुला गर्ग, इनकी रचना जो है एक और अजनबी। क्या है? एक और अजनबी, जिसकी रचना सन 1978 ईस्वी में हुई है। ठीक है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया है। किसके आधार पर यह रचना लिखी गई है? स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध होता है उसी को आधारित मानकर ये रचना लिखी गई है। दूसरा इनका है जादू का कालीन, जिसकी रचना सन 1993 ईस्वी में हुई है। इसमें बंधुआ मजदूर जो होते हैं उनके बच्चों की विवशता और त्रासदी का चित्रण किया गया है। कितनी कैदें, जिसकी रचना सन 1969 ईस्वी में की गई है। और इस रचना में स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण किया गया है, या स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम होता है उसको आधार बनाकर इस नाटक की रचना किया गया है। चौथी है इनकी दुल्हन एक पहाड़ की। ये भी 1969 ईस्वी में ही लिखी गई है। ये नाटक जो है इनका इजेबल एड्रेस के एकांकी अंग्रेजी लेखक जो थे इजेबेल एड्रेस, उनकी एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित रचना है। दूसरा संस्करण। अब दूसरा संस्करण रचना जो है ये भी इनकी 1969 ईस्वी में ही लिखी गई। ये नाटक नहीं है, दूसरा संस्करण इनका नाटक नहीं, ये एक जिल्द है जिसमें इनकी कई रचनाएं हैं। अब कौन कौन सी रचना इसमें है? दुल्हन एक पहाड़ की, कितनी कैदें, दूसरा संस्करण जो है इनका एक नाटक है, बट इनके जो 3 नाटक हैं कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, इसके बाद है दूसरा संस्करण। ये तीनों इनका नाटक जो हैं एक ही जिल्द या एक ही बुक में 3 कैदें किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? 3 कैदें, जिसकी रचना सन 1969 ईस्वी में हुई है। 1969 ईस्वी में हुई है। समझ आए? मृदुला गर्ग की 3 रचनाएं जो हैं वो एक ही नाम से प्रकाशित हुई हैं, एक ही बुक में या जिल्द में तीनों रचनाएं इनकी संकलित हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण। ठीक है, ये हो गए मृदुला गर्ग की रचना। इसके बाद इसी तरह मृणाल पांडे आते हैं, इनकी भी रचना है जो राम रक्ष राखा, मौजूदा हालत को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये सारी नाटक ही हैं।